ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉयज़ एसोसिएशन ने बैंकों में खाली पड़े 1 लाख से अधिक पदों पर भर्ती न होने के विरोध में राष्ट्रव्यापी आंदोलन करने की घोषणा की है। एसोसिएशन के महासचिव CH वेंकटचलम ने लखनऊ में पंजाब नेशनल बैंक स्टाफ एसोसिएशन के प्रांतीय अधिवेशन के उद्घाटन के अवसर पर बताया कि बैंकों में स्टाफ की कमी से न केवल कर्मचारियों पर काम का बोझ बढ़ा है, बल्कि इससे ग्राहकों की सेवा भी प्रभावित हो रही है। CH वेंकटचलम ने कहा कि बैंकों में स्थायी भर्तियों की बजाय अस्थायी और ठेके पर कर्मचारियों को रखने का प्रयास हो रहा है, जिसका एसोसिएशन सख्ती से विरोध करता है। उन्होंने कहा कि एसोसिएशन जल्द ही रिक्तियों को भरने की मांग के समर्थन में देशव्यापी हड़ताल की भी तैयारी कर रहा है। इसके अलावा CH वेंकटचलम ने बैंकों में बढ़ते गैर निष्पादित संपत्तियों यानी NPA के मामले पर भी चिंता व्यक्त की। उनका कहना था कि बैंकों के अधिकांश डिफ़ॉल्टेड ऋण बड़े निजी कॉरपोरेट से जुड़े हैं, जिन पर सख्त कार्रवाई की बजाय उन्हें रियायतें दी जा रहीं। उन्होंने आरोप लगाया कि छोटे ऋणों की वसूली के लिए कड़े कदम उठाए जाते हैं, जबकि बड़े कॉरपोरेट डिफ़ॉल्टर्स के प्रति नरमी दिखाई जाती है, जिससे बैंक घाटे में जा रहे हैं। एसोसिएशन ने मांग की है कि सरकार बड़े ऋण डिफ़ॉल्टर्स की सूची सार्वजनिक करे और उन पर सख्त कार्रवाई करते हुए बकाया वसूले। अधिवेशन में कई अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर भी चर्चा हुई। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष JP मिश्रा, महासचिव संभीर सरकार, यूपी बैंक एम्प्लॉयज़ यूनियन के अध्यक्ष SK संगतानी और एटक के राज्य सचिव VK सिंह सहित अन्य नेताओं ने भी सभा को संबोधित किया। महामंत्री मदन मोहन राय ने अधिवेशन में अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय और बैंकिंग परिदृश्य पर विचार रखे गए। इस अधिवेशन में बैंक कर्मी संगठनों की भूमिका पर भी चर्चा हुई और कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव पारित किए गए। वो पंजाब नेशनल बैंक स्टाफ एसोसिएशन का 14 कॉन्फ्रेंस हो रहा है इधर। हम चेन्नई से आ गया हूँ। मेरे साथ AIBA का वाइस प्रेसिडेंट कॉमरेड JP शर्मा दिल्ली से वो आ गया। वो सुबह से वो कॉन्फ्रेंस चल रहा है। वो कॉन्फ्रेंस के अंदर थोड़ा इम्पोर्टेंट मुद्दे पर हम चर्चा करना है। पहला मुद्दा है बैंक लोगों को सर्विस देने के लिए है। बैंकिंग सर्विस इंस्टीट्यूशन है, सर्विस ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन आज ऐसा स्थिति है सर्विस देने का ब्रांचेस में लोग बहुत कम है, रिक्रूटमेंट बंद हो गया है, कम हो गया है। वो पहला मुद्दा है। वो आदमी नहीं तो एम्प्लॉयज नहीं तो सर्विस देने का बहुत मुश्किल है। कस्टमर सर्विस इतना बार मैनेजमेंट बोलता है अच्छा कस्टमर सर्विस दे दो, कस्टमर सर्विस दे दो। हम सर्विस देने के लिए तैयार है, लेकिन सर्विस देने के लिए हमको ब्रांचेस में आदमी चाहिए। लेकिन हमारा एक्सपीरियंस है 10 साल से वो थोड़ा कम हो गया है। क्लरिकल स्टाफ बहुत इंपॉर्टेंट है, वो काउंटर में सर्विस दे रहा है, इसलिए वो काउंटर में हमको एडिक्वेट स्टाफ बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन वो नहीं हो रहा है, इसलिए उसके ऊपर हम थोड़ा लड़ना है। दूसरा है सबऑर्डिनेट एम्प्लॉयज, वो भी बैंक्स में बहुत इंपॉर्टेंट स्टाफ है। उसके बाद बैंक सफाई करने के लिए स्वीपर, सफाई कर्मचारी, वो भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन इतना कम हो गया है, वो बहुत नुकसान होता है एम्प्लॉयज को, कस्टमर्स को, सर्विस कम हो गया है। सो इसलिए हमारा पहला मुद्दा है सब बैंक्स के अंदर आज मोर देन 1 लाख वैकेंसीज आर अनफिल्ड, वो फिलअप नहीं हो रहा है। तो हमारा डिमांड है वो इमीडिएटली वो पूरा वैकेंसी फिलअप करो, रिक्रूटमेंट करो। यंग लोग हैं हमारा देश के अंदर, इतना पढ़ने के बाद, डिग्री के बाद, क्वालिफिकेशन के बाद लोग हैं, उनको नौकरी चाहता है। बट वाई बैंक शुड नॉट टेक दिस पीपल इनटू एम्प्लॉयमेंट। इट हैज कम डाउन 70,000-80,000 पीपल पर ईयर वी वर टेकिंग. It has come to 5,000, 6,000 now. That means they do not want to fill up the vacancies and create problem. On the other hand, we are finding they want to outsource, they want to privatize the jobs. हमारा बैंक का नौकरी पक्का है, परमानेंट है, लेकिन वो छोड़ के वो टेम्पररी, वो कॉन्ट्रैक्ट रूप में रिक्रूटमेंट करने का कोशिश कर रहा है, वो भी गलत है। कारण कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयज को सबको मालूम है उनका तनख्वाह कम है, उनको सुरक्षा कुछ नहीं है। सो इसलिए हम नहीं एक्सेप्ट करेंगे। परमानेंट एम्प्लॉयज रिक्रूट करना है एंड ऑल हैव टू बी गिवन द सेम अपॉर्चुनिटी टू जॉइन द बैंक्स. More than 1 lakh vacancies are there.
मैनेजमेंट नहीं एग्री करेंगे तो हम डिसाइड किया है AIBS से 2 महीने के अंदर हम और हड़ताल में जाएंगे, एजिटेशन में जाएंगे, कारण एम्प्लॉयज का प्रेशर बहुत ज़्यादा हो गया, इसलिए वो एजिटेशन बहुत इम्पोर्टेंट है। वो डिसीजन रेजोल्यूशन इधर भी हम किया है। दूसरा है बैंक्स के अंदर डिपॉजिट है 225 लाख करोड़ पैसा जमा रूप से डिपॉजिट रूप से है। वो पैसा बड़ा मालिक का पैसा नहीं, सादा लोग का, जनता लोग का पैसा है। वो जनता का पैसा बहुत सुरक्षा बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन गवर्नमेंट बार बार वो चाहता है वो गवर्नमेंट बैंक को प्राइवेटाइज करने का। हमको मालूम है प्राइवेटाइज बैंक का स्थिति क्या है, लक्ष्मी विलास बैंक क्या हो गया, यस बैंक क्या हो गया और प्राइवेट बैंक को क्या हो गया। सो इसलिए वो प्राइवेटाइजेशन बंद करना है, वो हमारा डिमांड है। वो ऐसा नहीं तो उनके बारे में भी हम हड़ताल में जाने का डिसाइड किया है। दूसरा है वो सर्विस चार्जेस बहुत कम करना है। बैंक्स के अंदर लोगों को सर्विस चार्जेस, मिनिमम बैलेंस एंड देन ATM चार्जेस, चेकबुक चार्जेस, वो चार्ज, ये चार्ज, इट इज इंक्रीजिंग। लोग सर्विस के लिए बैंक को आता है, सो सर्विस चार्जेस कम करना है, वो भी हमारा डिमांड है। उसके ऊपर हम बहुत चर्चा किया है। आज जो वर्कर को परेशान कर रहा है वो है दिन रात बढ़ती हुई महंगाई, और वो समस्या जो कि दूसरी पीढ़ी में चली गई है। हमारी पीढ़ी में अगर रोजगार की प्रॉब्लम किसी तरह हल हुई, हमारी अगली पीढ़ी भी तो आएगी, बच्चे भी तो हैं हमारे, वो भी तो पढ़ लिख रहे हैं, उन्हें भी तो कहीं ना कहीं जाना है। तो हमारी ये भी चिंता है कि न केवल हमारा ठीक ठाक हो मामला, बल्कि हमारे बच्चों का फ्यूचर भी हो। आज आप देखिए 28 लाख लोग बैंक गवर्नमेंट के रिकॉर्ड के हिसाब से पिछले साल इंडियन सिटीजनशिप छोड़ के फॉरेन सिटीजनशिप एडॉप्ट किए हैं। ये कितनी बड़ी मार है हमारे ऊपर। एक तरफ हम बड़ी शान से कहते हैं हम दुनिया की यंगेस्ट इकोनॉमी है, लेकिन अगर यंगेस्ट लोग बाहर चले जाएंगे या काम नहीं मिलेगा तो इस ब्रेन ड्रेन का नुकसान देश को होगा या किसी और को होगा। ये सब मुद्दे लड़ाइयों के हैं। हम लोग अपनी मांगों को लेकर के कि लोगों को काम मिले, महंगाई कम हो और तमाम तरह की जो सुविधाएं हैं। आज की तरफ आप देख सकते हो कि इंफ्रास्ट्रक्चर की कितनी प्रॉब्लम है। नाम बहुत हो रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर का, लेकिन आपके लखनऊ से पूर्वांचल एक्सप्रेस वे बना है, अब देख लीजिए उसकी क्या हालत है। तो जो परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। दूसरे मोबिलिटी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। आज की तारीख में बड़े शहरों में नौकरी करने वालों के लिए सबसे मुश्किल है वहां एक ठिकाना बनाना और रहना। तो या तो मूवमेंट के ऐसे साधन हो, सबर्ब्स में लोगों का लिंक बन जाए, दौड़ भाग हो, वो सब दिक्कत है, वो कुछ है नहीं। तो लोग उसी तरह से दुर्गति के लिए मजबूर हैं और हम लगातार इन मुद्दों पर डिस्कस करते हैं। अभी हमारी कॉन्फ्रेंस आगे चलेगी, हम और डिस्कस करेंगे और आगे का एक रास्ता, एक एक्शन प्लान चॉक आउट करेंगे, कैसे लड़ें, कैसे बढ़ें, गवर्नमेंट को कैसे कन्विंस करें। देखिए, ये हमारा त्रिवार्षिक सम्मेलन है पंजाब नेशनल बैंक स्टाफ एसोसिएशन। ये उत्तर प्रदेश में जो हमारी ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉइज एसोसिएशन की स्टेट फेडरेशन यूपी बैंक एम्प्लॉइज यूनियन, उसकी सबसे मजबूत इकाई है। कॉमरेड MM राय उसके महामंत्री हैं, वो प्रदेश के फेडरेशन के भी महामंत्री हैं। आज हम यहाँ पर अपने 3 साल की जो एक्टिविटीज़ है उनको डिस्कस कर रहे हैं। जो इस समय बैंक कर्मचारियों के ज्वलंत मुद्दे हैं, जिसमें हमारे यहाँ भर्ती नहीं हो रही है, स्टाफ की बहुत शॉर्टेज है, 4th क्लास का एम्प्लॉयमेंट बिल्कुल टेम्परेरी बेसिस पे कर दिया गया है, या बैंक को प्राइवेट करने की सरकार की नीतियाँ चल रही हैं, महंगाई बहुत बढ़ रही है, उसमें कोई कंट्रोल नहीं है, बैंकों में बहुत लोन बैड हो गए हैं, बड़ा अमाउंट फंसा हुआ है, उसकी रिकवरी नहीं हो रही है। ये सारी मुद्दे हमारी चर्चा का विषय है और इसके साथ साथ हम अगली त्रिवार्षिक टीम चुनेंगे 3 वर्ष के लिए। मुख्य उद्देश्य यही है। और रही बात कि आज जो बैंकों की परिस्थिति है, तो बैंकों में काम का बोझ बहुत बढ़ गया है, स्टाफ की बहुत शॉर्टेज है, नई नई नीतियाँ आ रही है, टेक्नोलॉजी ने हमको आसानी की बजाय और दुविधाएं दी हैं। कभी हम लोग कल्पना करते थे कि जब टेक्नोलॉजी आएगी तो शायद बैंकों की परिस्थिति अलग होगी, अब दोबारा भर्ती नहीं होगी, 18 साल बंद रही और ऐसा लगने लगा था कि अब बैंक में बस आदमी, मशीन और एक कुत्ता आएगा जो मशीन की रखवाली करेगा, ऐसा ही कुछ स्वरूप बनेगा। लेकिन हमारे आंदोलनों से दोबारा रिक्रूटमेंट खुला है, नई जनरेशन आ रही है और ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉइज एसोसिएशन यही हमेशा से इसी लाइन को लेकर चलती रही है
कि हमारे युवा वर्ग को परमानेंट जॉब मिलने चाहिए, ये आउटसोर्स या टेम्परेरी जॉब ठीक नहीं है। और हम इन्हीं पे आने वाले टाइम में रिक्रूटमेंट आउटसोर्सिंग के खिलाफ आंदोलन करने वाले हैं, जिसकी सूचना आपको देंगे और ये राष्ट्रीय स्तर का आंदोलन होगा। सर, जैसा आपने बताया कि एक मशीन होगी, एक आदमी होगा और एक कुत्ता होगा, तो मशीन समझ में आती है, आदमी समझ में आता है, लेकिन देखिए ये परिकल्पना किसी टाइम में जब 18 साल रिक्रूटमेंट बंद रहा तो की जा रही थी कि अब दोबारा भर्ती नहीं होगी। आज हम युवाओं को यही बता रहे हैं कि दोबारा भर्ती संगठन के प्रयासों से, वरना परिकल्पना यही थी कि मशीन तो अपने आप चलेगी, कुत्ता करेगा मशीन की रखवाली और आदमी जो है वो कुत्ते को दिशा ले जाने के लिए होगा। लेकिन उसको आंदोलन के द्वारा बदला गया, अभी फिर भर्ती खुल रही है। बस ये है कि हम चाहते हैं एडिक्वेट रिक्रूटमेंट हो, ताकि और भी जो स्थान खाली है रिक्त हैं 1.5-2 लाख बैंक में, उनको भरा जाए, लोगों को नौकरी मिले, काम का बोझ कम हो, ग्राहक सेवा बेहतर हो। यही हमारा मुख्य एजेंडा है। सर, एक आखिरी सवाल है कि इधर पिछले काफी दिनों से बैंकों का मर्जर बहुत तेजी से हुआ है, तो उसका बैंकिंग के ऊपर क्या असर है? उसका निगेटिव असर हम लोगों के हिसाब से पड़ रहा है। बैंक की शाखाएं बंद हो रही हैं, जबकि अभी बहुत सा ऐसा एरिया है जहां पे बैंकों की जरूरत है, शाखाएं खुलनी चाहिए। तो जो हमारा फाइनेंशियल इंक्लूजन का मुद्दा था कि हम जगह जगह ब्रांचें खोल कर जनता को जोड़ें, उसके अलग ये काम हो रहा है, क्योंकि मर्जर के बाद शाखाएं बंद हो रही हैं। कोई ऐसा फायदा हुआ हो ऐसा हम लोगों को नहीं दिख रहा है, इसीलिए हम पहले भी मर्जर का विरोध कर रहे थे। आज भी हमारा स्टैंड यही है कि मर्जर किसी के हित में नहीं है।